नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अपने देश कहीं ना कहीं विवादों में घिरा ही रहता है। एक विवाद आपका मोहम्मद पैगंबर की टिप्पणी को लेकर हुआ था, एक विवाद आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया से संबंधित है, एक विवाद तो आप सभी लोग जानते हो अभी भभक चुका है, उदयपुर का हत्याकांड। ये सब मामला ही चल रहा था। इसी बीच एक और कांड सामने हुआ है। कांड है आपका हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाया गया है। कैसे? एक पोस्टर रिलीज़ किया गया है, उस पोस्टर में काली माँ को दिखाया गया और काली माँ को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। उसी पोस्टर में आप देखिए, बैकग्राउंड में मेरा पोस्टर लगा हुआ है, इस पोस्टर में आप देखिएगा तो इस पोस्टर में दिखाया गया है कि काली माँ सिगरेट पी रही हैं और स्मोकिंग करते हुए दिखाया गया है। और साथ के साथ एक फ्लैग को प्रदर्शित किया गया है। ये फ्लैग किस कम्युनिटी को प्रदर्शित करता है? तो LGBT, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी होती है, ये फ्लैग उसको इस कम्युनिटी को मतलब प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो ये सारा विवाद है। आइए जानते हैं इस विवाद को थोड़ा डिटेल में, आखिर कहानी क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। रूबरू होते हैं इस घटना से। ये घटना आपकी है कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर एक पोस्टर जारी किया गया था। इस फिल्म का नाम है काली और इस फिल्म की जो निर्माता या प्रोड्यूसर है उनका नाम है लीना मेरा मैकलाई। इन्होंने इस तरह का पोस्टर रिलीज़ किया है जिसके चलते ये चर्चा में बनी हुई। आइए अब हम जान लेते हैं लीना मेला मैकाई के बारे में कि आखिर ये कहाँ की हैं। तो ये इंडियन नेटिव की हैं, इंडियन बॉर्न है। इन्होंने बोलने की आज़ादी को चलते मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच का यूज़ करके इस प्रकार की क्रिएटिव लिबर्टी ली है। ऐसे पोस्टर माँ काली का बनाया जो अनकंफर्टेबल करता है, विशेष रूप से बहुत सारे इंडियन पॉलिटिकल क्लाइमेट, इस कारण से क्योंकि उन्होंने इस काम को बहुत ही इंटेंसली काम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी कहा, आई एम सुपर थ्रिल टू शेयर द लॉन्च ऑफ माई रीसेंट फिल्म टुडे, जिसका नाम है माँ काली। इसको शेयर करते हुए इस प्रकार का पोस्टर इन्होंने जारी किया है। इनका जन्म हुआ था मदुरई में, मदुरई पड़ता आपका इंडिया में। इसके बाद एक कनाडा शिफ्ट हो गई थी। कनाडा में एक जगह पड़ती है टोरंटो, वहाँ रहने लगी थी। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट करके यह इन्फॉर्मेशन दी है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का इन्होंने इस्तेमाल किया है, जिसके चलते इन्होंने एक ऐसा पोस्टर लॉन्च किया जिसमें दिखाया गया कि काली माँ कैसे स्मोकिंग कर रही है। साथ के साथ इन्होंने संबोधन करते हुए दिखाया कि LGBT कम्युनिटी का ये किस तरह से सपोर्ट करती हैं। लीना मेरा मैकाई अपने पुराने विवादों के चलते ये सुर्खियों में रहती है। इन्होंने भगवान को भगवान कहने से इनकार कर दिया है। इन्होंने कहा कि राम भगवान तो एग्जिस्ट ही नहीं करते इस दुनिया में। इनका एक ट्वीट है, वो देखिए आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, जिसमें लिखा है राम इज़ नॉट अ गॉड, राम एक भगवान नहीं है, ही इज़ जस्ट अ BJP इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब क्या कह दिया कि उन्होंने कह दिया है कि राम भगवान को एक वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ तुलना कर दी है। कि उनका कहने मतलब ये कि BJP जो पार्टी है ये कहीं ना कहीं राम के नाम पे वोट्स को इकट्ठा करती है। आइए अब हम जानते हैं इंडियन हाई कमीशन ने कनेडियन अथॉरिटी से क्या बात कही। इंडियन हाई कमीशन ने अर्ज किया है कनेडियन अथॉरिटी से कि इस पोस्टर को विड्रॉ करने को कहा है, क्योंकि ये पोस्टर डिसरिस्पेक्टफुल डिपिकेशन ऑफ हिंदू गॉड को शो करने का प्रयास करता है। अंडर अ टेंट नाम का कोई प्रोजेक्ट जो कि आगा खां म्यूजियम में डिस्प्ले किया गया है। हम कनेडियन अथॉरिटी से अर्ज करते हैं कि वो इस तरह के पोस्टर को तुरंत हटाए और इंडियन कमीशन ने इस प्रकार की रिक्वेस्ट डाली है कनेडियन अथॉरिटी के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पे लिखा हुआ हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन ओटावा अर्ज्ड कनेडियन अथॉरिटी एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड टू विथड्रॉ ऑल प्रोवोकेटिव मटेरियल आफ्टर रिसीविंग कंप्लेंट्स फ्रॉम कनेडियंस high community leaders about the disrespectful depiction of Hindu god in a film poster at Aga Khan Museum, Toronto। तो दोस्तों आपने देखा कि इसमें जो इंडियन कमीशन है इन्होंने क्या किया है, कैनेडियन अथॉरिटी से रिक्वेस्ट की है कि आप इस तरह के पोस्टर्स को हटा दिए, ये हमारी हिंदू आस्था के धर्म को ठेस पहुंचाती है। इसमें क्या होता है कि आपने देखा हो कि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच लेके कुछ भी अनटेसेंट बोल दिया, ऐसा पोस्टर जारी कर दिया जिससे हिंदू की जो आस्था थी उसको चोट पहुँची है दोस्तों। तो ये आप देख रहे हैं जो पोस्टर रिलीज़ हुआ है, इसको चलते भी इनके ऊपर 2 FIR केस दर्ज की गई हैं। साथ के साथ दिल्ली पुलिस और UP पुलिस ने भी इस पे केस FIR इनके अगेंस्ट दर्ज की है। तो दोस्तों ये होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, आदमी कुछ भी बोल जाता है किसी के चलते। बस यही इन्फॉर्मेशन थी मुझे आप लोगों को देने के लिए कि आखिर ये पोस्टर विवादों में क्यों था। तो मैंने सोचा कि इस पर एक टॉपिक बनाना चाहिए और इस टॉपिक में आप लोगों के सामने डिस्प्ले करना चाहिए। तो दोस्तों अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।